हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन में जितना भी फार्मूला होता है वो सभी फार्मूला को बता दिए थे। आज के क्लास में चेन रूल बताएंगे, तो चलते हैं चेन रूल समझाते हैं आपको। अगर आप फार्मूला का क्लास नहीं किए हैं तो आप पहले फार्मूला का क्लास कीजिए, नहीं तो आज का क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले पिछले क्लास को करके सभी फार्मूला को याद कर लीजिए, तभी क्वेश्चन को समझ में आएगा, तभी बनेगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, इसलिए फार्मूला को सबसे पहले याद कर लीजिए। जितना भी फार्मूला डिफरेंशिएशन में होता है वो सभी फार्मूला को पिछले क्लास में ही बता दिए हैं। आज चेन रूल बताएंगे। चेन रूल पांच गो है। चेन रूल 5 प्रकार का होता है। पहला एंगल चेन रूल, एंगल चेन रूल। दूसरा रूट चेन रूल, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन चेन रूल पर ही बनेगा, समझ गए? चेन रूल पर ही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का बनता है। तीसरा पावर चेन रूल। चौथा लॉग चेन रूल। पांचवा एक्सपोनेंशियल। चेन रूल। एक्सपोनेंशियल चेन रूल 5 चेन रूल है। पांचों चेन रूल को एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, ठीक? तो सबसे पहला एंगल चेन रूल को समझाते हैं। पांचों चेन रूल को बारी बारी से समझाएंगे। पांचों चेन रूल पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? पांचों चेन रूल को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बारी बारी से पांचों को समझा देंगे। एंगल चेन रूल। एंगल चेन रूल में एंगल को डी लगा करके भाग और गुना तब तक किया जाता है जब तक कि डी अक्ष ना आ जाए। एंगल को भाग और गुना तब तक किया जाता है जब तक कि डी अक्ष ना आ जाए। डी अक्ष आने के लिए पद रहना चाहिए u प्लस बी, u माइनस बी, u भी, u बटे भी, u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, ठीक? अगर पद लास्ट में आ जाएगा तो नीचे में हम डी अक्ष लगा देंगे। एंगल चेन रूल होता है एंगल को भाग और गुना तब तक किया जाता है, एंगल को भाग और गुना तब तक किया जाता है जब तक कि डी अक्ष में आ जाए, समझिए? एंगल चेन रूल। इस चेन रूल में एंगल को भाग और गुना तब तक किया जाता है जब तक कि डी अक्ष ना आ जाए। इस चेन रूल में एंगल को भाग और गुना तब तक किया जाता है जब तक कि डी अक्ष ना आ जाए। डी अक्ष आने के लिए क्या पद है? अगर u प्लस बी रहेगा तो हम नीचे में डी अक्ष लगा देंगे। ऊपर में अगर u प्लस बी के पद में आ जाएगा, u माइनस बी के पद में आ जाएगा तो नीचे में डी अक्ष लगा देंगे u भी के पद में, ठीक? तो लिख देते हैं क्या क्या आएगा, तो नीचे में डी अक्ष लगाएंगे।
अगर पद u प्लस बी कोमा u माइनस बी कोमा u भी या u बटे बी या u भी w या सी यू या u प्लस बी प्लस w के रूप में हो तो dx लगाना है। ठीक है। एंगल चेन रूल में एंगल को, जैसे साइन है ना, साइन x रहता है, तो साइन के साथ एंगल क्या है x, तो एंगल को d लगा करके भाग और गुणा तब तक किया जाता है कि नीचे में dx ना आ जाए। समझ गए। यहाँ तक x ले लिया था, आ गया, यहाँ 2, यहाँ कुछ और देंगे, सब जानते हैं एग्जांपल से। एंगल को भाग और गुणा तब तक किया जाता है जब तक कि dx ना। अब इसको समझिए क्या लिखा है। पहला एग्जांपल, साइन mx, साइन mx है ना। डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे कि सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानना है। सॉल्यूशन, लेट y बराबर साइन mx, ठीक है। साइन बराबर y बराबर साइन mx मान लिए। अब लिखेंगे इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कल बता दिए थे डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानना है, फिर लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिख दिए। अब LHS और RHS के प्रत्येक पद में d बाई dx लगाना है, dy बाय dx। अब देखिए एंगल चेन रूल, d लगा के, d साइन mx है ना, साइन के साथ एंगल क्या है mx, साइन के साथ एंगल क्या है mx है ना, तो mx तो d mx। उसके बाद कि बोले एंगल को भाग और गुणा करना, एंगल में जो रहेगा उसमें d लगा करके भाग और गुणा करना, तो d लगा करके भाग किया mx को, फिर mx गुणा करेंगे। अब देखिए mx क्या बोले, अगर पद u प्लस भी u माइनस बी u भी u बाई भी u भी w सी u रहेगा तो नीचे में dx लगाना है, तो नीचे में dx लगा देंगे। u सी u के पद में है ना, तो यहाँ dx लगा देंगे। इसी तरह अगर u प्लस भी के पद में आ जाएगा तब भी नीचे में dx लगाना है। समझ गए। एंगल चेन रूल में एंगल जो है उसमें d लगा करके भाग और गुणा तब तक किया जाता है जब तक कि dx ना आ जाए। dx आने के लिए ऊपर में आना चाहिए u प्लस भी u माइनस भी u भी, या u बाई भी u भी w सी u प्लस भी प्लस w के रूप में आना चाहिए, तब नीचे में dx लगाना है। ठीक, समझ गए। अगर इस रूप में आ जाएगा तब नीचे में dx लगाना है। ऐसे d साइन mx नीचे में dx नहीं लगा देंगे, यहाँ एंगल चेन रूल लगेगा। एंगल क्या है साइन का mx, तो एंगल को भाग और गुणा, इस चेन रूल में एंगल को भाग और गुणा तब तक करना है जब तक कि नीचे में dx ना आ जाए। dx आने के लिए इस रूप में पद रहेगा तब नीचे में dx लगा देंगे। समझ गए। अब आगे फार्मूला आगे सॉल्व करते हैं। dy बाई dx है, dy बाई dx है, तो dy बाई dx लिख देंगे बराबर। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, एंगल क्या mx, तो एंगल mx ही लेंगे, इन्हें की कोस x। एंगल क्या यहाँ mx, तो mx लेंगे। ठीक, एंगल जो है ले लिए। और उसके बाद m बाहर होगा, m बाहर हो जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन की हो जाएगा m को बाहर कर देंगे तो dx बाई dx क्या हो जाएगा, एक हो जाता है। इसको m लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन तो लिख दिए m, तो हो गया dy
बाई डी एक्स बराबर, इसको आगे कर देंगे एम कोस एम एक्स। इसी तरह डिफरेंशिएशन निकालना है, समझे। अब दूसरा बताते हैं, दूसरा एग्जांपल, ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। एंगल चेन रूल को दूसरा एग्जांपल से बताते हैं। दूसरा एग्जांपल से समझें। साइन, अगर दूसरा एग्जांपल बताते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, दूसरा साइन ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले फंक्शन को y मानना है, y बराबर क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। साइन के साथ एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो डी लगा करके भाग और गुना करना है। तो x के सापेक्ष लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी। एंगल क्या है, साइन के साथ क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो एंगल को भाग और गुना, एंगल में जो है उसको भाग करना। एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी भाग और गुना करना। एंगल चेन रूल में क्या बताया है, एंगल जो रहेगा उसको भाग और गुना तब तक करना है जब तक कि डी एक्स ना आ जाए। तो एंगल को भाग के उसके बाद गुना करेंगे, डी ए एक्स प्लस बी बटे, देखिए u प्लस बी के पद में आ गया, तब नीचे हम डी एक्स लिख देंगे। अगर पद u प्लस बी या u माइनस बी या u बी या u बाई बी, सी यू, यू बी डब्ल्यू, u प्लस बी प्लस डब्ल्यू के रूप में आ जाए तो नीचे में डी एक्स लगा देंगे, ठीक। अब आगे फॉर्मूला लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन बताए थे पिछले क्लास में, पिछला क्लास नहीं किए तो पहले फार्मूला का क्लास जाके कीजिए। क्या है, साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस। एंगल क्या है, एंगल ए एक्स प्लस बी है ना, तो लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, कोस है, कोस ए एक्स प्लस बी। अब डी एक्स बाई डी एक्स एक हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो खत्म हो गया उधर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए को आगे कर देंगे, ए कोस ए एक्स प्लस बी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तीसरा एग्जांपल बताते हैं, इतना एग्जांपल बताएंगे कि आपको परिभाषा एंगल चेन रूल का आदि हो जाए। एंगल चेन रूल में क्या करते हैं, एंगल को भाग और गुना तब तक करना है जब तक कि dx ना आ जाए, ठीक। एंगल को, एंगल क्या है, ax प्लस बी, इसको भाग और गुना किए, dx आ गया ना, उसको भाग और गुना तब तक करना है जब तक कि dx ना आ जाए, ठीक। अब अगला एग्जांपल से समझाते हैं, अब अगला एग्जांपल से बताते हैं। तीसरा एग्जांपल, साइन कोस एक्स। तो सबसे पहले y बराबर मानना है, मान लीजिए y बराबर साइन कोस एक्स, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब d लगा करके dy बाई डी एक्स कर दी, d साइन कोस एक्स। अब एंगल चेन रूल में क्या बताए थे, एंगल जो रहेगा, एंगल को भाग और गुना करना तब तक जब तक कि dx ना आ जाए। तो एंगल क्या है, साइन के साथ एंगल क्या है, कोस, तो कोस को भाग और गुना तब तक करना है जब तक कि dx ना आ जाए। तो साइन के साथ एंगल क्या है, कोस एक्स, तो इसके साथ भाग करना है, d कोस x
गुना डी कोस एक्स अब बटे, अब एंगल चेन रूल फिर लगाएंगे, तो कोस के साथ एंगल क्या है एक्स, तो डी लगा करके भाग और गुना करना, तो कोस के साथ एंगल है डी एक्स, डी एक्स। अब फिर dx का है गुना करेंगे, dx जब आइए गया हमको लाना क्या है dx, तो dx आ गया तो लिख दिए। उसके बाद dy बाई dx, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है ना, तो साइन x रहता x एंगल रहेगा तो x लेंगे, यहाँ एंगल क्या है cos x, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos लिख दिए, एंगल क्या है cos x तो लिख देंगे cos x, ठीक। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो लिख देंगे माइनस साइन x, ठीक। अब इसको सोड़िया के लिख देंगे dy बाई dx, माइनस आगे कर देंगे साइन x कोस इंटू कोस एक्स, इसको सोड़िया के लिख दिए, यही हो गया आंसर, ठीक, समझ गए। इसको उतार लीजिए आप लोग। अब अगला बताते हैं। ये सभी एग्जांपल जो बता रहे हैं किताब से ही बता रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किताब का ही है, समझ गए। किताब बनाइएगा ना तो वहां पर देखिएगा यही सब क्वेश्चन रहता है, बताएंगे आगे, ये एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं कि एंगल चेन रूल क्या होता है। अब अगला एग्जांपल से समझाते हैं, ये सभी क्वेश्चन किताब में मिल जाएगा। अब अगर रहेगा कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कोसेक इंटू कोसेक एक्स, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना, पहले y बराबर मान लेना है कोसेक इंटू कोसेक एक्स, अब लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको तो लिखना ही है, पहले y बराबर मान लेना है, उसके बाद लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख देंगे। इस सब क्वेश्चन में करना है x के सापेक्ष अवकलन, इतना चीज सब क्वेश्चन में ही करना है। उसके बाद dy बाई dx, d कोसेक इंटू कोसेक एक्स है, कोसेक इंटू कोसेक एक्स। अब देखिए कोसेक के साथ एंगल क्या है कोसेक एक्स, एंगल क्या है कोसेक एक्स, तो d लगा करके भाग और गुना करना, एंगल क्या है कोसेक, तो d लगा करके भाग और गुना करना, भाग और गुना कर दिए। उसके बाद एंगल चेन रूल फिर लगेगा, एंगल क्या है x, तो फिर d लगा करके भाग और गुना करेंगे, dx गुना dx, लेकिन dx से लाना है, dx आ गया अब छोड़ देंगे, ठीक। अब फार्मूला लगाएंगे, एंगल चेन रूल लगाने के बाद उसके बाद अब फार्मूला का यूज करेंगे, dy बाई dx। कोसेक का फार्मूला क्या होता है, कोसेक का फार्मूला कोसेक x इंटू कोट x होता है, तो लिखेंगे कोसेक x की जगह क्या है कोसेक x, कोसेक x लिखेंगे, कोसेक x इंटू कोट x, कोट x के जगह एंगल क्या है कोसेक, तो यहां भी लिखेंगे कोसेक x, एंगल जो रहेगा वही लिखना है, इन्हें की कोट x लिख दीजिएगा, कोट x लिख दीजिएगा गलत हो जाएगा, समझ गए, कोट x लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, एंगल कोसेक x है, कोसेक x ही एंगल लेंगे हम। और उसके बाद आगे माइनस होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो माइनस दे दिए। उसके बाद कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, लिख दिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, उसके बाद कोसेक इंटू कोसेक एक्स कोट एक्स, कोट इंटू कोसेक एक्स, यही इसका आंसर हो गया, समझ गए। अब अगला एग्जांपल बताते हैं।
इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के। इस बार बड़ा को बताते हैं, बड़ा में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा। पचमा अगर रहेगा कोस 10 कोट x, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बता दिए, ये तो सभी क्वेश्चन में करना है, y बराबर मानना है कोस कोट x, लिख लिए। अब लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन बैटर जगह x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लिए। अब dy बाय dx, d क्या है कोस इंटू 10 कोट x है ना, तो इसको लिख लिए। अब देखिए यहां ही मेन समझना है, कोस के साथ एंगल क्या है, क्या बताए थे एंगल चैन रूल में एंगल को भाग और गुना करना, तो कोस के साथ एंगल जो है उसके साथ d लगा करके भाग और गुना करना। कोस के साथ एंगल जो है उसको लिखेंगे d, एंगल क्या है 10 इंटू कोट x, इसको भाग और गुना करना है, भाग और गुना d 10 इंटू कोट x। अब देखिए फिर एंगल चैन रूल लगेगा, इतना कर लिए ना। उसके बाद अब देखिए 10 के साथ एंगल क्या है कोट x, तो 10 के साथ एंगल क्या है कोट x, तो लिखेंगे d कोट x, भाग और गुना करेंगे, भाग और गुना कर दिए। अब अगला, अब कोट के साथ एंगल क्या है x, तो इसके d लगा करके भाग और गुना करेंगे तो dx आ गया, तो छोड़ देंगे। समझ गए। अब उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, कोस के साथ एंगल जो था उससे भाग और गुना किए, उसके बाद 10 के साथ जो एंगल था उससे भाग और गुना किए, तो लास्ट में dx आ गया ना, तो अंत में हमको dx ही लाना है। जब तक में dx आएगा तब तक हमको लगाना ही है एंगल चैन रूल। अब फार्मूला लगा देंगे dy बाय dx, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, न याद किए हैं तो कोस का होता है साइन, तो साइन और एंगल क्या है, साइन लिख दिए, एक्स नहीं लिखना है नहीं तो गलती हो जाएगा, एंगल जो है वही लिखना है। एंगल क्या है 10 इंटू कोट एक्स, तो लिख देंगे 10 इंटू कोट एक्स, लिख लिए। उसके बाद अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स क्या है एंगल कोट एक्स, तो लिखेंगे कोट एक्स, सेक स्क्वायर कोट एक्स। उसके बाद कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के लिए क्या है एक्स ही, तो एक्स ही लिखेंगे। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सीधा करके लिख लीजिए dy बाई डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर कोट एक्स, इसको सीधा करके लिख रहा है सिर्फ साइन 10 कोट एक्स, यही हो गया इसका आंसर। समझ गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस यहां है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस खत्म हो गया। ठीक, और ये सबको सीधा करके लिख लिए। अब अगला एग्जांपल बताते हैं।
इतना क्वेश्चन बताते बताते तो हमको लगता है कि आप लोग को एंगल चैन रूल आदि हो गया होगा। ठीक है, 5 गो एग्जांपल बता दिए तो एंगल चैन रूल आप सबको आद हो गया होगा, नहीं हुआ है? हो गया होगा। वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। अब कुछ अलग तरह का क्वेश्चन बताते हैं। अगर क्वेश्चन हमको डिग्री में दे दिया, यहाँ तो डिग्री में नहीं था, अगर क्वेश्चन हमको डिग्री में दे दिया x डिग्री, तब कैसे बनाएंगे? x/2 डिग्री, तो डिग्री वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो इसको समझाते हैं, नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा आगे। अगर क्वेश्चन डिग्री में दिया हो तो पाई बराबर 180 डिग्री का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ, अगर क्वेश्चन डिग्री में दिया हो तो पाई बराबर 180 डिग्री फार्मूला का उपयोग करना है। ठीक है, अब एग्जांपल से बताते हैं। छठा एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन दिया है 10x डिग्री, x डिग्री दिया है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? इसको भी उसे ने सॉल्व कर लीजिएगा, d 10x बटे dx, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ऐसे नहीं होगा, कारण कि यहाँ डिग्री दिया है ना, तो डिग्री वाला क्वेश्चन के लिए अलग तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, डिग्री वाला क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, क्या बोले, पाई बराबर 180 डिग्री का फार्मूला का यूज करना है। तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई पता है ना, 180 डिग्री पाई होता है। इस फार्मूला का उपयोग करने बताएं तो इसको यूज करते हैं। तो 180 डिग्री बराबर पाई होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बटे 180, 180 रेडियन हो जाएगा। अब दिया है कितना डिग्री? x डिग्री, 1 डिग्री इतना के बराबर, तो x डिग्री कितना के बराबर? चूंकि 180 बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180। अब डिग्री कितना दिया है? x डिग्री, तो x डिग्री का कितना हो जाएगा? पाई बटे 180 गुना x, 1 डिग्री इतना, तो x डिग्री उसे गुना कर देंगे। अब पाई बटे 180 को हम मान लिए k, पाई बटे 180 को हम अगर k मान लिए तो क्या हो जाएगा? kx लिख देंगे, जहां k बराबर पाई बटे 180, इसको लिख देना है। पाई बटे 180 को हम k मान लिए, तब हम लिख सकते हैं y बराबर 10 x डिग्री कितना के बराबर हो गया? x डिग्री kx के बराबर, तो हम x डिग्री की जगह kx लिख सकते हैं, लिख दिए kx। ठीक, अब इसको सॉल्व करना, y बराबर मान लिए तो लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब फिर एंगल चैन रूल लगाएंगे। डिग्री खत्म हो गया, डिग्री में रहेगा तो उसको इस तरह से पहले बदल लेना है। उसके बाद y बराबर dy बाय dx बराबर d 10 kx है, d 10 kx। तो एंगल क्या है? kx, एंगल क्या है? kx। तो एंगल चैन रूल लगाएंगे, भाग और गुना करेंगे, तो भाग करेंगे d kx गुना d kx। अब देखिए cu के फॉर्म में आ गया, cu के फॉर्म में है ना, तो नीचे dx लिख देंगे। बोल दिए पहले u प्लस v, u माइनस v, u v, u बाय v के पद में रहेगा तो नीचे dx लगाना है, तो उस पद में आ गया तो नीचे dx लगा देंगे। ठीक, अब dy बाय dx, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, तो लिख देंगे सेक
स्क्वायर, एंगल क्या है के एक्स, तो के एक्स ही लेंगे। उसके बाद के को बाहर करेंगे, के को बाहर करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स होगा, और डी एक्स बाई डी एक्स एक होता है तो इसको के लिख सकते हैं, तो लिख दिए के। अब आगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर के को आगे कर लिए के सेक स्क्वायर के एक्स। अब इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर के का कितना मान है, के बराबर पाई बाई 180 मान है तो लिख देंगे पाई बटे 180 इंटू सेक स्क्वायर के एक्स। के एक्स कितना डिग्री के बराबर है, एक्स डिग्री, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो डिग्री वाला क्वेश्चन में इसी प्रोसेस से बनाना है। देखिए अगर नहीं समझे फिर से बताते हैं। अगर क्वेश्चन डिग्री में रहेगा, क्वेश्चन डिग्री में रहेगा तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन फार्मूला को उपयोग करना है। तो क्वेश्चन डिग्री में दिया है तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 हो जाएगा। ठीक, अब हमको x डिग्री का निकालना है तो x डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुना x करेंगे, 1 डिग्री इतना के बराबर तो x डिग्री उसे गुना कर देते हैं। ठीक, अब पाई बटे 180 का अगर हम k मान लेंगे, इतना बराबर k मान लेंगे तो kx लिख सकते हैं, इसको पूरे को k मान लेंगे तो kx लिख सकते हैं ना, इसलिए हम kx लिख लिए, जहां लिख दिए कि k बराबर पाई बटे 180 होता है। ठीक, उसके बाद y बराबर 10 x डिग्री कितना के बराबर है kx, तो kx लिख दिए। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको लिखना है। उसके बाद dy बाई डी एक्स 10 kx, एंगल क्या है kx, तो एंगल को भाग और गुना किए dx ला दिए। उसके बाद 10 का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर x, एंगल kx है kx ले लिए, k को बाहर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन k हो जाएगा। उसके बाद k को आगे कर दिए, k सेक स्क्वायर kx हो गया। अब k का मान कितना माने हैं पाई बटे 180, तो लिख दिए पाई बटे 180 सेक स्क्वायर kx कितना डिग्री के बराबर है kx x डिग्री के बराबर, यहाँ डिग्री लिख दिए। ठीक, इसको नोट में लिख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन डिग्री में रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक और डिग्री वाला क्वेश्चन बता देते हैं, एक और क्वेश्चन डिग्री वाला बता देते हैं, तब आप लोग समझ जाइएगा। एक और समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन रहेगा साइन x बाय 2 डिग्री, डिग्री में है ना, तो इसके ऐसे सॉल्व नहीं कर देना है कि d साइन x बाय 2 डिग्री में है तो डिग्री के नियम से ही सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन को देख लेना है पहले ध्यान से कि क्वेश्चन डिग्री में दिया है कि नहीं। तो सॉल्यूशन डिग्री में क्वेश्चन रहेगा तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन फार्मूला का उपयोग करना है, तो चूंकि हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। तो कितना डिग्री है x बाई 2 डिग्री को चेंज करना है तो x बटे 2 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो पाई बटे 180 गुना कर देंगे x बटे 2 कर दिए, इतना हो गया। अब 2 और 180 को गुना कर देंगे तो पाई बटे 360 x हो जाएगा। अब पाई बटे 360 को k मान लेंगे, जिस तरह पाई बटे 180 को k माने थे उसी तरह पाई बटे 360 को k मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा kx लिख देंगे, जहां k बराबर पाई बटे 360। ठीक, अब लिखेंगे y बराबर साइन x बटे 2 डिग्री है, x बटे 2 डिग्री, तो x बटे 2 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं kx, सब क्वेश्चन में kx ही लिखना है, लिख दें। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने का, अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने का, dy बाई डी एक्स बराबर d साइन kx, साइन के साथ एंगल क्या है kx,
तो एंगल चेन रूल लगाएंगे डी के एक्स गुना डी के एक्स अब बटे सी यू के पद में आ गया तो नीचे लिख देंगे डी एक्स। अब फॉर्मूला का उपयोग कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, उसके बाद बराबर है, बराबर दे दिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, तो लिख दिए कोस, कोस एंगल के एक्स है तो के एक्स लिख देंगे इनटू के बाहर करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स एक हो जाता है तो इसका हो जाएगा के। अब इसको लिख देंगे सीधा करके डी वाई बाई डी एक्स बराबर के कोस के एक्स। अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर के का मान कितना है पाई बटे 360 तो लिख देंगे पाई बटे 360 इंटू कोस के एक्स बराबर कितना डिग्री एक्स बाई 2 डिग्री तो लिख देंगे एक्स बाई 2 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आज के क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें। आज के क्लास में इतना ही।